कॉइल चार प्रकार की होती है। पहली होती है नॉर्मल कॉइल, दूसरी होती है डुअल कॉइल, तीसरी बक कॉइल और चौथी बूस्ट कॉइल। यूनिट यानी इकाई यानी कि नापना, किसमें नापते हैं इसको? हेनरी में। डिनोट पहचान इन स्कीमेटिक्स, जिस तरीके से रजिस्टर की पहचान आपको बताई मैंने, स्कीमेटिक्स व्यू कौन सा? ये वाला। जैसे मैंने आपको कैपेसिटर का पहचान बताया, कौन सा? ये वाला। इसी तरीके से कॉइल की पहचान होती है, कॉइल का स्कीमेटिक्स व्यू ऐसे होता है। ये हो गया कॉइल का स्कीमेटिक सिंबल। ठीक है, अब समझ में आ जाएगी ना? ठीक है, चलिए। कॉइल का स्कीमेटिक सिंबल इस तरीके का होता है। नॉर्मल कॉइल को जिस तरीके से रजिस्टर को आर और कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं, रजिस्टर को आर और कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं। हम डिनोट करते क्यों हैं? नहीं करते, सिंबल देख के अंदाज लगा लेते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्कीमेटिक्स बनते हैं वो 99 परफेक्ट होते हैं, 1% उनमें भी डाउट होता है। पता चला आपने कि लगी हुई है कॉइल और सिंबल और डिनोट कर दिया उसको आर से, अब आप कंफ्यूज। समझो, तो हम दो तरीके से डिनोट पहचान बनाते हैं, एक तो नाम से और दूसरा सिंबल से। चलिए, अब हमने देखा नॉर्मल कॉइल। नॉर्मल कॉइल को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से या पीएल से। जहां पर एल लिखा होगा या पीएल लिखा होगा और इस तरीके का सिंबल बना होगा तो हम समझ जाएंगे वो कौन सी है? नॉर्मल कॉइल। ठीक है, अब अगर डुअल कॉइल लगी हुई है तो डुअल कॉइल को किससे डिनोट करते हैं? ईएमआई, ईएम, ई या जेड। ये चारों में से कोई भी एक शब्द लिखा मिल गया आपको स्कीमेटिक्स में और इस तरीके का सिंबल लगा मिल गया तो समझ जाना क्या लगा हुआ है? डुअल कॉइल। चलो, क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। बक कॉइल को डिनोट किया जाता है बक। बक में क्या यूज हो रहा है? BUCK, बक। बक का मतलब बी, किससे डिनोट कर रहे हैं इसको? बी से या फिर एल से। चारों कॉइल है तो कॉइल, लेकिन चारों अलग अलग रूप में काम कर रही हैं। थर्मिस्टर की जगह अगर आप नॉर्मल रजिस्टर भी लगा दोगे उसी वैल्यू की तो काम करेगी, पर वो वेरिएबल नहीं होगी। बताया था ना कल, वो हीट सेंस नहीं करेगी, वो अपने वैल्यू को डिक्रीज नहीं करेगी, वो फिक्स हो गई।